बिहार के वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हत्या एक धारदार हथियार से उन पर हमला करके की गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। एक नेता और पूर्व मंत्री के पिता की घर में घुसकर हत्या के बाद बिहार सरकार की कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है आखिर पूरा मामला? कौन है मुकेश सहनी जिनके पिता की हत्या कर दी गई? आगे वीडियो में आपको बताते हैं। बिहार के दरभंगा का सुपौल बाजार, यहाँ अफजला पंचायत में मुकेश सहनी का घर है। घर में मुकेश के पिता जीतन सहनी अकेले रहते थे। उनके दो बेटे हैं, मुकेश और संतोष सहनी, और एक बेटी भी है जो मुंबई में रहती है। 16 जुलाई की सुबह मुकेश सहनी के घर के अंदर उनके पिता का शव मिला। घर का सामान बिखरा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से एक धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया। वहीं घटनास्थल का मुआयना करने के बाद बिरौल के एसडीपीओ मनीष चंद चौधरी ने बताया, पहली नज़र में लग रहा था कि घर में चोर घुसे थे। जीतन सहनी ने चोरी का विरोध किया, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीवन सहनी जी, जीतन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया है। उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में, और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई। घटना की जानकारी मिलते वक्त मुकेश सहनी मुंबई में थे, लेकिन इस जानकारी के सामने आने के बाद वो अब मुंबई से निकल गए हैं। मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में पिछले 10 साल से काफ़ी सक्रिय रहे हैं। बिहार में उनकी पहचान सन ऑफ मल्लाह के तौर पर की जाती है। बीते लोकसभा चुनाव में भी वो चर्चा में रहे। चुनाव से पहले ही वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए थे। उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ कई जनसभाएं भी की थी। मुकेश के पिता की हत्या पर शोक जताते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने एक्स पर लिखा, विकासशील पार्टी के संरक्षक भाई श्री मुकेश सहनी जी के पिताजी की निर्मम हत्या बेहद निंदनीय है। दोषियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द से जल्द अपराधियों को चिन्हित कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी एवं शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी और मेरी पार्टी की गहरी संवेदनाएं हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि आरोपी छोड़े नहीं जाएंगे। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं, और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा, और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। सांसद पप्पू यादव ने पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या को रावण राज का पुख्ता प्रमाण बताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की सरकार से मांग की है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कहा, आप वो भी सुनिए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या निश्चित रूप से मर्मांतक है, दुखद है और पीड़ाजनक है। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है, और साथ ही साथ जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने ये पाप किया है, पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज निकाल करके न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएगा। फिलहाल जीतन सहनी की हत्या की जांच के लिए एसएसपी में एसआईटी का गठन किया है। एसपी देहात इसका नेतृत्व करेंगे। इसका टीम में एसडीपीओ बिरौल और एसएचओ बिरौल भी शामिल बताए जा रहे हैं। खैर, बिहार में लंबे वक्त बाद किसी नेता की इस तरह से हत्या की कोई खबर सामने आई है। क्या फिर से बिहार में जंगल राज जैसी स्थिति बन रही है? ऐसे सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है। लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक नेता का पिता ही राज्य में सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की स्थिति क्या होगी? इस मामले से जुड़े आगे जो भी अपडेट्स आएंगे, ललन टॉप की टीम वो आप तक ज़रूर पहुँचाएगी। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी रक्षा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।